और बीजेपी के सीनियर लीडर शहबाज हुसैन ने वजीर आजम को डिक्टेटर करार देने वाले कांग्रेस के बयान का जवाब दिया और कहा कि मोदी को डिक्टेटर कहने वाला खुद सबसे बड़ा डिक्टेटर है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने भले ही शुमाली हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम को उम्मीदवार न बनाया हो, लेकिन बीजेपी मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव के दौर में कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरों की तादाद सबसे ज्यादा थी, तो क्या उन्हें बेहतरीन समझा जाता है? वजीर आजम का ताल्लुक किसी जात या मजहब से नहीं है, वो मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और सबके लिए यकसा तरक्की को फरोग देते हैं। शहबाज हुसैन ने कहा कि अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वो किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर जीतेगी। यहां भी हर कोई बिला लिहाज मजहब या जात मोदी के साथ है। 370 की मनसूखी के बाद कुछ नहीं हुए होने के कांग्रेस के इल्जाम पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजरें कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो 2 करोड़ सयाह नहीं देखते और यहां का बदलता हुआ माहौल नहीं देखते तो वो उन्हें बीजेपी के दफ्तर आने की दावत देते हैं। मैं आज किश्तवाड़ के इलाके में गया, वार्ड 1 में गया, बहुत बड़ी सभा हुई, हज़ारों लोग आए और वहाँ पर तो 100% मुस्लिम आबादी थी और सब ने एक सुर में कहा कि हम मोदी के साथ हैं, फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अनाज दे मोदी, कोरोना का टीका दे मोदी, आयुष्मान भारत की गारंटी दे मोदी, अकाउंट में पैसा डाले मोदी। तो दूसरे को वोट क्यों देंगे? वो लोग बीजेपी के साथ हैं। इस बार सब पार्टियों का भरम तोड़ देंगे। मुस्लिम समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलेगा। जो मुस्लिम समाज की आपने बात की, मैं क्योंकि रिजर्वेशन भी मिली है, पहाड़ीज को मिली है रिजर्वेशन, वाल्मीकि समाज हो, गुर्जर समाज हो, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। तो क्या क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस के पास अब एजेंडा नहीं है और एजेंडा नहीं है इसलिए वो इन चीज़ों में उलझ गई है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश? क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने भी ये कहा है, कुछ स्टेटमेंट्स भी कांग्रेस की तरफ से आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज को बीजेपी नहीं इग्नोर कर रही। लोकसभा के चुनाव में अगर हमने टिकट नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज के खिलाफ हैं। भाई, सारी योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिल ही रहा है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता वो हर रोज़ यही कह रहे हैं कि यहाँ पे खौफ का माहौल है। कश्मीर में लोगों को जेलों में नज़रबंद, उनको बाहर की जेलों में नज़रबंद किया जा रहा है, यूथ को हरास किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजियाँ हो रही है। आपको लगता है कि एक नेगेटिव पॉलिटिक्स को बिल्डअप किया जा रहा है? देखिए, उनके बयान से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार भी डीडीसी के चुनाव में कमल खिल गया था घाटी में, और अब तो G20 हो गया। अब तो इतने टूरिस्ट आने लगे। बीजेपी के बारे में जो डर पैदा किया था महबूबा ने, उमर अब्दुल्ला ने, वो डर हमने निकाल दिया है। अब मुस्लिम समाज के लोग भी घाटी के बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। कल पीएम उधमपुर में थे, उन्होंने कहा कि जो फैमिली रूल है, फैमिली रूल ने यहाँ तबाह कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि फैमिली रूल, आप क्या फैमिली रूल की बात करते हैं? उनसे पूछिए कि आपके कितने लोगों को टिकटें दी गई है, आपके अपने नेताओं को, बहुत सारे नेताओं को, उनके बेटों को टिकटें दी है। हमारे यहाँ कोई भी टिकट ऐसी नहीं दी गई कि बाप को भी टिकट, बेटों को भी टिकट। हम इस तरह नहीं करते। परिवार के कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम परिवारवाद नहीं करते। आप परिवारवाद नहीं करते, वो आपने अपनी बात कही। एक और सवाल था कि विधानसभा और स्टेटहुड की बात है, उस पर बहुत साल, पिछले 5 साल से, कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला, ये सही बात है, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि वो तो पिछले 5 साल से कह रहे हैं हो जाएगा, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। ठीक है, इंतज़ार करते रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हो जाएगा। जब पीएम ने कह दिया तो अब क्या बचा है कहने को? प्रधानमंत्री की बात देश की बात है, और देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो स्टेटहुड भी होगा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव भी जल्द होगा।